हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो प्रभु श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस समय जो है दीपदान और कार्तिक स्नान मास का जो है उत्सव चल रहा है। तो अमृत बेला में 4 से 5 के बीच में उठ के जल्दी से नहा करके फिर भगवान का पूजन करना है। तो जल्दी से मैं वही 4 से 5 के बीच में उठ के, क्योंकि अमृत बेला में ही उठ के ये ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कहा जाता है। उसके बाद में घर की नित्य कर्म साफ सफाई वगैरह, फिर स्नान वगैरह करके भगवान जी की फिर पूजा सेवा करना है। फिर तुलसी जी की पूजा करना है। और इस समय जो है आप 5 दीपक जरूर दिन में जलाना चाहिए, उनका दीपदान जरूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे आंवले में हो गया, तुलसी जी में हो गया, मंदिर में घर में हो गया, अगर शिव जी पास में मंदिर हो तो वहाँ हो गया, तो पीपल में हो गया, इस तरीके से मेन दहलीज पे हो गया। तो 5 दीपक जरूर आपको दान करना है। दीपक कहते हैं जो इस महीने में जलाते हैं उसको बहुत अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और यहाँ देखो ठाकुर जी की सेवा करनी, तो एक ही जैसे बस ढूंढे थे, मिले ही नहीं। सुबह सुबह मैंने कहा चलो पूजा करो, नहीं तो देर हो रही। तो फिर जैसी श्री जी की कृपा, जो अच्छे लगे उन्होंने पहन लिया आप, तो प्रभु जी की कृपा। और यहाँ देखो मंदिर में श्रृंगार राधा रानी का करके पूजा हो गई सुबह की। उसके बाद में करेंगे तुलसी जी की पूजा। तो इस समय तुलसी जी की पूजा में, और जैसे एकादशी भी अब आने वाली है, तो इसे आंवले का जरूर कार्तिक महीने में दान करना चाहिए। और देखो छत पे कितना अच्छा लग रहा है। देखो इस समय का सुबह का थोड़ा पूजा करने में देर हो गई थी, क्योंकि नीचे पूजा श्रृंगार किया तो समय लग गया था राधा रानी के में। तो यहाँ देखो थोड़ा उजाला भी हो गया, थोड़ा दिन देर में आए भी कि उजाला हो गया तो अच्छा लगेगा। और देखो एकादशी भी आने वाली, तो यहाँ देखो तुलसी जी में जल दे करके और श्रृंगार। देखो यहाँ पे रोली मौली, और देखो यहाँ पे फल, जो भी कुछ भोग लगाना, इसमें भोग दोनों टाइम जरूर लगाना चाहिए तुलसी जी में। और देखो पटवारी में जल सिंचित करके भगवान को, प्रभु श्री हरि को फूल चढ़ा करके और भोग लगाया। और उसके बाद में देखो, क्योंकि एकादशी भी आने वाली, तो 17 अक्टूबर को जो है एकादशी रखी जाएगी, 18 को जो पारायण होगा। और पूजा के बाद में कथा जरूर सुननी चाहिए। तो इस कम से कम 2 कथाएं तो जरूर सुननी चाहिए। तो देखो कार्तिक मास में जो दोनों एकादशियाँ, दोनों का महत्व अपने आप में बहुत है। क्योंकि कोई भी एकादशी छोटी बड़ी नहीं होती, दोनों को व्रत रखा जाता है। दोनों का जब व्रत रखो तभी सभी सही से पुण्य फल मिलता है। तो उस दिन कोई जैसे अच्छे काम करने हैं, जैसे कोई बच्चे, कोई पेड़ वगैरह, कोई जिसकी पूजा करते हैं हम लोग, तो अपने घर में एकादशी वाले दिन आप लोग लगा लेना। और इस दिन जो दान, आंवला का दान और अन्न दान जो है कार्तिक मास में जरूर करते रहना चाहिए। और देखो यहाँ पे पूजा करने के बाद परिक्रमा लगा कर, पटवारी की पूजा करने के बाद में परिक्रमा जरूर लगाई जाती है, 7-5 जो भी आप लगा पाए जितना समय हो। और उसके बाद में फिर देखो बच्चों का लंच वगैरह बनाना था। तो एकादशी में जैसे बृहस्पतिवार से जैसे एकादशी लग रही 16 अक्टूबर से, तो उस दिन नहीं एकादशी का व्रत रखना है। क्योंकि जो बृहस्पतिवार में जो एकादशी है उसमें जो है दशमी भी लग रही है, तो इसीलिए शुक्रवार को जो रखी जाएगी व्रत, उसी दिन द्वादशी भी लग रही है। तो काफ़ी अच्छा संयोग है, तो इसीलिए शुक्रवार को ही व्रत रखा। और पारण का समय रहेगा 18 अक्टूबर सुबह 6:24 से 8:41 तक। तो आप सब पर हरि की कृपा बनी रहे। राधे राधे।